स्वागत है आपका मॉडल एक्सपीरियंस में। मैं मुजीबुर रहमान अफजलपुर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मॉडल पब्लिक स्कूल इंडी में यौम जमहूरिया जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मॉडल पब्लिक स्कूल इंडी में यौम जमहूरिया नहायती जोश व खरोश और शान व शौकत के साथ मनाया गया। इस तकरीब में मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी, महबूब अरब, अतीक मोमिन और रियाज बागवान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे, जबकि जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी ने की। तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ। महबूब अरब और अतीक मोमिन के हाथों तिरंगा लहराया गया और कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर पूरा माहौल हुब्बुल वतनी के जज्बे से भर गया। तलबा ने खूबसूरत तकारीर किए और देशभक्ति गीत का प्रोग्राम पेश करके हाजरीन का दिल जीत लिया। मोहम्मदिया इस्लामिक क्यूज मुकाबले में जिला सतह पर अव्वल मुकाम हासिल करके उम्रा का टिकट जीतने वाले स्कूल के उनहार तलबा फरीन महबूब शेख और खतीजा बागवान को खुसूसी तौर पर तहनीत दी गई और मेहमानों की तरफ से 4000 रुपये नकद इनाम भी दिया गया। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी तालुका सतह पर मुसलसल चैंपियन रहने वाली मॉडल पब्लिक स्कूल के तलबा को इनाम तकसीम किए गए और इनकी हौसला अफजाई की गई। तकरीब में स्कूल के मीर मौलिम मोहम्मद रफीक मुल्ला सर, अब्दुल कादिर जमादार सर, मोहम्मद रफीक औटी सर, अब्दुल्ला पटेल सर, सलाउद्दीन नागुर सर, मुजीबुर रहमान अफजलपुर सर, बशीर गालिब वाले सर, नबी रसूल बागवान सर, तमाम लेडीज असातिज़ा, सरपरस्त हजरात और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। प्रोग्राम नहायती बेहतरीन और मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ और यौम जमहूरिया की यह तकरीब सबके लिए यादगार साबित हुई। मॉडल पब्लिक स्कूल ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು। ಈ ದಿನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ। ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತವಾಗಿದೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदहोश नहीं बेदार हम, मदहोश नहीं बेदार हम, और आहट पर तैयार हम, समझे ना कोई गाफिल हमको वतन के पहरेदार हम। मोहतरम सदर साहब, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अनम बागवाना, मैं सोम जमात की तालिबे इल्म हूँ। आज का दिन हमारे मुल्क भारत के लिए एक अजीम और यादगार दिन है। 26 जनवरी का दिन हर साल यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है और ये दिन हमारी कौमी तारीख में एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारा दस्तूर अमल में आया। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन गया। याद रखे, जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़राए और अवाम के लिए। यह हमें मसावत, इंसाफ और आज़ादी जैसे अहम मसूलों पर जीने का हक देते हैं। हमारा दस्तूर दुनिया का सबसे बड़ा तहरीर दस्तूर है। बस मैं इतना कहकर अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। Good morning everyone, inspector, principal, teachers, parents
all my dear friends, I wish you a very happy Republic Day. Today is 26th January, Republic Day. Thank you. मातरम सदर माजीदा इकराम और मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ 26 जनवरी के खास मौके पर जमा हुए हैं। ये दिन हमारे दिलों के लिए फख्र का बाज़ है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क जमहूरिया बना। 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर अमल में, जो हमें हमारे हुकूक व फराइज और आज़ादी की जमानत देता है। जब हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं तो हमें याद आता है कि आज़ादी का ये सफ़र कितना मुश्किल था। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था आज हमारी हकीकत है। हमें सोचना चाहिए कि हमने इनकी कुर्बानियों का क्या हक अदा किया है। क्या हम अपने मुल्क की कदर कर रहे हैं? आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम एक अजीम कौम है, हमारे पास जमहूरियत की ताकत है, लेकिन इसके साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, इसकी हिफाजत करें और इसे मजबूत बनाएं। बस मैं इतना कहकर अपनी तकरीर को एक शेर के साथ ख़त्म करती हूँ। हर दिल की तजल्ली है, हर आँख का तारा है। हर दिल की तजल्ली है, हर आँख का तारा है। इस देश के हैं हम सब, यह देश हमारा है। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ದಿನದಿಂದ ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಿತವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ನಾವು ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Teacher, parents and all my dear friends, my name is Mahek Jatkar. Today is 26th January and we are celebrating 77th Republic Day of our country. At first I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is our national festival. We celebrate this day with a great joy and happiness. Our constitution came into force on 26th January 1950. Indian constitution is the supreme law of India. Since then we celebrate Republic Day, we should always respect our constitution. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಸೀನಾ ದೇಸಾಯಿ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಾನು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆಂದರೆ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಏಕತೆಯಲ್ಲೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ.
ಈ ಗಣರಾಜ್ಯ ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ವಿಸ್ಮರಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ जय भारत. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे हमजमा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों को हमने इस देश से भगा दिया था, तो जरूरत इस बात की थी कि उनके काले कानून को भी इस देश से हटा दिया जाए। लिहाजा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक खूबसूरत सा कानून बनाया गया। दोस्तों, देश या तो मोबोक्रेसी चलता है या फिर डेमोक्रेसी से। मोबोक्रेसी यानी जहां एक जाहिल भी आए और एक मकान को आग लगा दी, लेकिन डेमोक्रेसी यानी जहां मजलूम को मजलूम कहा जाए, जहां जालिम को जालिम कहा जाए, जहां अच्छे को अच्छा कहा जाए, जहां बुरे को बुरा कहा जाए, जहां सच्चे को सच्चा कहा जाए, जहां झूठे को झूठा कहा जाए, जहां एक रिक्शे वाले का अधिकार एक मर्सिडीज वाले के बराबर हो, जहां खेती में काम करने वाला एक आम मजदूर देश के प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर सकता हो। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख ऐसा सच बताना, क्या इस खूबसूरत से कानून पर अमल किया जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी न आते थे, गली के चोर उजक के जेब कतरे भी न आते थे। जो होता था शरीफ इंसान पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश ही बहुत कम है और सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरों जर के सौदागरों अपनी जुबान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। सियासत को भी तुम लोगों ने कारोबार कर डाला, कशाफ है गुलसी नाजुक शय को भी तलवार कर डाला। जब जरूरत थी उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, जब जरूरत थी उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, के लफ्ज रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लपड़ जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों से बदन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से चमन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हर्म के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ, मैं जो देखूंगी वही हर बार लिखूंगी। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगी। गलती हमारी है क्योंकि हम देश की हिफाजत के लिए सही माली नहीं चुनते। हमें ऐसे माली की जरूरत है जो हिंदुस्तान के गुलशन को पानी से नहीं अपने खून से सेंचे और गुलशन का हर फूल कहे, कहना कि मैं छोटा हूँ लेकिन मिट्टी मुझे उतना ही देती है जितना बड़े फूल को मिलता है। दोस्तों, हिंदुस्तान इज्जतों की वो चादर है जिसमें लाखों डाटे लगे हुए हैं। अब अगर कोई अपनी पसंद का धागा निकाले तो उसे उसकी पसंद का धागा तो मिल जाएगा, लेकिन चादर तार तार हो जाएगी। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। शुक्रिया। असातिज़ाए कराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी से खुद मुख्तार मुल्क है। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी बरतानवी हुक्मरान जो तन से गोरे मन से काले थे, इनसे आज़ादी हासिल की, जिसे हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान का आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ, लिहाजा हम हर साल इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। जमहूरिया का मतलब है कि मुल्क में बसने वाले लोगों की आला ताकत सिर्फ अवाम को ही हासिल है कि वो अपने नुमाइंदों को सियासी रहनुमाओं की हैसियत से मुल्क को सही सिमत में ले जाने के लिए मुंतखब करें।
लिहाजा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां अवाम अपने कायदीन को सदर और वजीर आजम वगैरह की हैसियत से मुंतखब करते हैं। हमारे अजीम हिंदुस्तानी रहनुमा और आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान में पूर्ण स्वराज्य के लिए बहुत जद्दोजहद की है। उन्होंने ऐसा किया ताकि हिंदुस्तान में आने वाली नस्लें बगैर जद्दोजहद के रहे और मुल्क की तरक्की की राह पर ले जाएं। हमारे अजीम हिंदुस्तानी रहनुमा और आज़ादी पसंदों के नाम महात्मा गांधी जी, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, इन्होंने हिंदुस्तान को आजाद मुल्क बनाने के लिए बरतानी हुक्मरानी के खिलाफ मुस्तकिल जद्दोजहद की। हम अपने मुल्क के खिलाफ इनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। हमें उन्हें सलाम करना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है कि हम अपनी राह खुद चुन सकते हैं और किसी की गुलामी के बगैर अपनी कौम में आजादाना तौर पर रह सकते हैं। हमारे पहले हिंदुस्तानी सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने कहा था कि हमें पता चलता है कि मुल्क की तरक्की के असल रास्ते पर जाने से पीछे खींच रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर किसी मुल्क को बदहुनानी से पाक होना और खूबसूरत ज़ैनून मुल्क बनाना है तो मुझे पुख्ता तौर पर महसूस होता है कि माशरे के 3 अहम मेंबर हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वो हैं माँ, बाप और उस्ताद हैं। मुल्क की शहरी की हैसियत से हमें इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए और मुल्क की हर नुमाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। My name is Yasmin Sheikh. I am 9th class student. Good morning to respected principal, teachers and my dear friends. First of all, I wish you a very happy Republic Day. I would like to thank you for giving me such a great opportunity to speak on this Republic Day. As you all know, today we have gathered here to celebrate the 77th Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We celebrate this day with great joy and happiness. The Constitution of India was written under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, is the father of India. Took around 2 years, 11 months and 18 days to complete it. The Constitution Assembly adopted the Constitution on November 26, 1949, but come into force on 26 January 1950. The Constitution of India. India is the largest written the Constitution in the world. Dr. B.R. Ambedkar is the father of India. The President gives a words to the soldiers and the people on this day. Republic Day is celebrated the schools and colleges with great enthusiasm. Enjoy Republic Day. Thank you. मुख्य अतिथियाಗಿ ಮೈಕ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಗೌರವವಾದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಇವತ್ತು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಬಹಳ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಶವಂತರಾವ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಈ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಶೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. शहनशी पर जलवानशी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, असातिज़ा किराम, प्यारे बच्चों और बच्चों के वालिदैन, सरपरस्त हज़रात, आज हम जो है यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने माफ़ी ज़मीर को अदा किया है। बच्चों की इतनी तकरीर सुनने के बाद कुछ भी बोलना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज कुछ बोलना नहीं है, बस मुबारकबादी पेश करना है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने माफ़ी ज़मीन को अदा किया। इससे पता चलता है कि असातिज़ा ने बच्चों पर कैसी मेहनत की है और कितनी अच्छी मेहनत की है। और दो तीन चीज़ें और जो आज यहाँ हुई हैं वो बहुत खुशी की बात है। एक तो बच्चे ज़िली सतह पर जो है वो क्विज़ कंपटीशन में कामयाब हुए थे और इन्हें उम्रे का टिकट मिला था, तो उनका जो है यहाँ सम्मान भी किया गया है ऐसे मुबारक मौके पर। और इसी तरह से प्रतिभा कारंजी में जिन बच्चों ने नुमाया मुकाम हासिल किया था उनको भी यहाँ इनामात दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे जो है अच्छे दिन पर और ऐसे मुबारक दिन पर जो है उनकी हिम्मत अफजाई की गई है, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। बाकी पूरा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, स्कूल के चलाने वालों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, खूब तरक्की अता फरमाए और तमाम रुकावटों को अल्लाह ख़त्म फरमाए। जल्द से जल्द जो है स्कूल के जितने भी काम हैं और जितनी भी ज़रूरतें हैं अल्लाह गैब से उसका इंतज़ाम फरमाए और गैबी निज़ाम के ज़रिए से अल्लाह उसकी तकमील फरमाए। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। और खबरों के लिए देखते रहिए मॉडल एक्सप्रेस न्यूज़, आवाज़ आपकी, खबर हमारी।